हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर और उसका ये लेक्चर 8 है। अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा है, रिडक्शन ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इंटू पी ए की फॉर्म सीखा है, टाइप ऑफ मैट्रिसेस सीखे हैं और कुछ थ्योरम टाइप ऑफ सम्स किए। टोटल 5 थ्योरम है, उसमें से पाँचों के पाँचों हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। जो लास्ट थ्योरम था क्या था, वो प्रूव दैट एवरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज p plus iq where p is real skew symmetric matrix and q is रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो थ्योरम था उसके ऊपर एक एग्जांपल लेना था, तो वो एग्जांपल मैं अभी इस लेक्चर में ले रहा हूँ। देखो, तो एग्जांपल के क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स A as p plus iq where p is real skew symmetric होगा। p is real skew symmetric and p is real skew symmetric होना चाहिए और q कैसा होना चाहिए, q is real symmetric होना चाहिए। q is real symmetric मैट्रिक्स ये लिखा हमने क्वेश्चन। लास्ट थ्योरम के ऊपर ये एग्जांपल हो रहा है। ये अभी क्वेश्चन देखो, वापस रिपीट करता हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए as p plus iq where p is real symmetric and q is real symmetric matrix। p is real skew symmetric, q is real symmetric matrix। गिवन मैट्रिक्स इस तरीके से a is equal to 2i 2 plus i 1 minus i minus 2 plus i minus i 3i minus 1 minus i 3i और ये 0 दिया। ठीक है, सॉल्यूशन आएगा लेफ्ट साइड में। मतलब ये जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया है वो p प्लस iq फॉर्म में लिखना है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो लेट कंसिडर ए इस मैट्रिक्स को इस कॉम्बिनेशन में लिखूंगा मैं 1/2 हाफ प्लस ए बार, यहाँ पर आई आएगा, यहाँ पर लिखना होगा 1/2i ए माइनस ए बार लिखेंगे। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और ये वाला मैट्रिक्स किस कॉम्बिनेशन का आएगा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर में प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं पी नाम दे देता हूँ। लेट पी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए बार। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। लास्ट टाइम हमने प्रूफ किया है थ्योरम में। एंड क्यू इज इक्वल टू 1/2i ए माइनस ए बार। ये वाला कॉम्बिनेशन क्या होगा, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, प्रूफ किया हुआ है लास्ट टाइम थ्योरम में। तो देखो यहाँ पर ए मैट्रिक्स से क्या लगेगा, मुझे ए प्लस ए बार का मैट्रिक्स बनाने के लिए ए बार की ज़रूरत पड़ेगी। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बार यानी कि क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है। तो ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं। एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लाने के लिए हम लोग ने यहाँ पर ए बार लिखा है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स यानी कि क्या करना होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट करना है। क्या कहा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन अपोजिट करना है, यानी कि प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। देखो ये ए मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिखा हुआ, तो उसी मैट्रिक्स का मैं सिर्फ आई का साइन चेंजेस करके यहाँ पर कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाऊंगा। ऊपर ए है, ए भी आपके सामने रहेगा, तो आप उसको देखकर ए बार मैट्रिक्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो ये -2i लिखा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। 2 प्लस आया था, ये 2 माइनस आई किया, 1 प्लस आई लिखा, -2 माइनस आई प्लस आई -3i -1 प्लस आई -3i और ये 0 कर दिया। ठीक है, ए बार आ गया अपने पास, ए और ऑलरेडी है, देयरफॉर उसके कारण मैं बनाऊंगा ए प्लस ए बार बैठाना पड़ेगा मुझे। तो ए मैट्रिक्स क्वेश्चन वाला पार्ट, क्वेश्चन का पार्ट क्या है फिर, 2i 2 प्लस आई 1 माइनस आई -2 प्लस आई माइनस आई
3i -1 -i 3i 0 प्लस ए बार का मैट्रिक्स -2i 2 - i 1 + i -2 - i i -3i -1 + i -3i 0। ठीक है, इतना लिखा। तो a + a बार कितना हो रहा है देखते हैं। -2i प्लस -2i कैंसिल होकर क्या रहेगा, 0 रहेगा। 2 + i प्लस 2 - i प्लस i माइनस i कैंसिल और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 1 - i प्लस 1 + i प्लस i माइनस i कैंसिल 1 + 1 2 -2 + i -2 - i प्लस i माइनस i कैंसिल -4 -i प्लस i 0 3i -3i कैंसिल 0 -1 - i -1 + i प्लस i ये -2 हो जाएगा, ये 0, यहाँ पर भी 0। ठीक है, लेकिन इसको दोनों साइड हाफ से इंटू करना होगा, तो इसके कारण ये कैसा हो जाएगा, और इसको हाफ से इंटू कर देते तो हाफ a + a बार इज इक्वल टू, यानी कि हाफ लिख कर क्या करना होगा मुझे, यही मैट्रिक्स लिखना है ना वापस। तो 0 4 2 0 4 2 -4 0 0 -2 0 0। ठीक है, देखो ये a + a बार था, सेम मैट्रिक्स है, इम्प्लाइज यानी कि वही एरो हाफ से इंटू करने पर ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, इसको ये जो भी इक्वेशन आया इसको दूसरा इक्वेशन बोल देता हूँ, और पहला इक्वेशन ये लिख देता हूँ, पहला इक्वेशन इसको लिख लेता हूँ। तो ये दूसरा इक्वेशन आया हुआ दिख रहा है, हाफ a + a बार क्या होगा, हाफ वापस चाहिए तो लिख देता हूँ, देयरफॉर p इज इक्वल टू हाफ a + a बार इज इक्वल टू हाफ, यानी कि इस तरीके से p इज इक्वल टू हाफ a + a बार इक्वल टू हाफ सेम मैट्रिक्स 0 4 2 -4 0 0 -2 0 0 ब्रैकेट क्लोज। चलो इसको 2 लिख देते हैं, इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको 2 इक्वेशन बोल देते हैं। अभी इसी तरीके से मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, a - a बार कैलकुलेट करना होगा। क्या करना है कैलकुलेट, a - a बार। तो दूसरे पेज पे कर देता हूँ वो कैलकुलेट a - a बार। लेट a - a बार, लेट फाइंड a - a बार। तो a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखूंगा मैं यहाँ पर। a मैट्रिक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2i 2 + i 1 - i -2 + i -i, यहाँ पर नेक्स्ट है 3i -1 - i -1 - i 3i 0। ये a मैट्रिक्स लिखा, माइनस उसी का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको ही लिखना है वापस। -2i 2 - i 1 + i -2 - i + i -3i -1 + i -3i और ये 0, a बार मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अभी इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, लेफ्ट साइड में होगा पीछे a - a बार इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 2i माइनस ऑफ माइनस, तो कितना हो जाएगा, +4i हो जाएगा ना, ये 2 + i माइनस ब्रैकेट पे क्या 2 - i हो जाएगा। तो ये क्या 2 - 2 विल गेट कैंसल, i माइनस ऑफ माइनस i 2i, नेक्स्ट टर्म 1 - i -1 + i 1 - 1 विल गेट कैंसल, -2i रहेगा यहाँ पर, -2 + i -2 + 2 विल गेट कैंसल, ये +2i यहाँ पर रहेगा 2i, नेक्स्ट -2i सिंपली, नेक्स्ट 3i ये हो जाएगा 6i, नेक्स्ट -1 माइनस ऑफ -1 ये होगा -2i, नेक्स्ट टर्म में ये हो जाएगा 6i
और ये 0 माइनस 0 ये रहेगा 0। ठीक है, इसको किससे इंटू करना है, दोनों साइड हाफ से इंटू करना है। ये हाफ ए माइनस ए बार, हाफ से इंटू करने पर यहाँ पर भी हाफ से इंटू नहीं, 1/2i से इंटू करना होगा, 1/2i से इंटू करना होगा इस वाले को, मैट्रिक्स को। तो 1/2i ले लिया, अंदर वाला टर्म एज इट इज़, 4i 2i माइनस 2i 2i माइनस 2i 6i माइनस 2i 6i 0। तो ये वाला, इसके बाद वाला स्टेप ऑप्शनल है, ये कॉम्बिनेशन क्यू था ना, ये कॉम्बिनेशन क्यू था तो क्यू लिखा। इसके बाद वाला स्टेप ऑप्शनल है लेकिन वो कर देता हूँ। क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए बार। 2i अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर कैंसिल कर रहा है हर एक स्टेप। सो जो बचा हुआ मैट्रिक्स है उसको लिख दे रहा हूँ, 4i/2i ओनली 2, यहाँ पे कैंसिल होकर 1, यहाँ से -1 1 -1 3 -1 3 और 0। इसको देंगे नंबर 3, क्या देंगे, नंबर 3। तो इसके बाद क्या लिखना होगा, फ्रॉम 1 to 3, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, जो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया था ना इनिशियली, वो हम लोग ये जो भी वैल्यू आई है ना 2 और 3 से इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यानी कि लेफ्ट साइड में ए का मैट्रिक्स जो था वो इनिशियल वाला 2i 2 + i 1 - i -2 + i -2 + i -i 3i -1 - i 3i और ये 0 इज इक्वल टू, पहले किससे ए की वैल्यू जितनी आई थी वो कितनी आई थी, 2 से। देखो ये 2 अंदर करने पर, 2 अंदर डिवाइड करके लिख देता हूँ, ये 2 था ना, 2 अंदर डिवाइड करने पर क्या आएगा वो लिख देता हूँ, 0/2 0, 4/2 2, 2/2 1, -4/2 -2, ये 0 0, यहाँ पे -1 0 0। ठीक है, ये 2 डिवाइड करके लिखा ये इक्वेशन 2 में, ये जो बाहर का हाफ था वो अंदर डिवाइड किया, 2 हर एक को डिवाइड किया, जो आंसर आता है वो लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन 2 से। और ये थर्ड वाला इक्वेशन थर्ड से मिला हुआ आंसर, ए प्लस आई क्यू था ना, ये पहला वाला कॉम्बिनेशन, हाफ ए प्लस ए बार वाला कॉम्बिनेशन लिखा। उसके बाद यहाँ पर आई आएगा, आई था ना इक्वेशन में, आई आएगा, आई लिखने के बाद क्यू वाला कॉम्बिनेशन, क्यू की वैल्यू क्या थी वो लिखनी है हमें, ऊपर ही लिखिए, 2 1 -1 1 -1 3 -1 3 0। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अगर हम लोग इसको ऐड कर देते, देखो 0 + i × 2, 2i आ रहा है ना यहाँ पर, 2 + i हो रहा है, 1 + i × -1, यानी कि 1 - i रहेगा ना, यानी कि इन दोनों को ऐड करने पर हमें यही मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब जो थ्योरम था ऑफ शोइंग एनी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ p + iq, वेयर p इज रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और q कैसा होना चाहिए, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो रहा है। यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर 2 है, -1 तो 1 है, यानी कि ये मैट्रिक्स रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बाजू वाले मैट्रिक्स रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद नया कंसेप्ट आता है, वो सीखते हैं। नया कंसेप्ट का नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या नाम है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी हम लोगों को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये जानते हैं, यानी कि रो के कॉलम की और कॉलम के रो की है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। तो फॉर एनी किसी भी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी, ये देखो, a'.a इक्वल टू a.a' इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई आना चाहिए। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करने पर अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूनिटरी मैट्रिक्स होता है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। आई बस समझ में, ये a' आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब प्री में भी हो सकता है या फिर पोस्ट में भी हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो इस टाइप को मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम लोग, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कहेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है, यानी कि ए इनवर्स क्या रहेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहेगा। और जो भी अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स अगर ऑर्थोगोनल है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, +और -1।
ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टीज़ लिख लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। इतना समझा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। अगर गिवन मैट्रिक्स ए दिया है, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लोगों ने निकाला, उसको ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर वाइज, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स मिल रहा है, यूनिट मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में इन्वर्स कैसे होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ही होता है। यहाँ पे नीचे लिखा है सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, orthogonal matrix, if A is an orthogonal matrix, then mod of A, क्या लिखा है, then mod of A, यानी कि A का डिटर्मिनेंट कितना होगा, वो प्लस या फिर -1 होगा। कितना होगा, +1 या फिर -1 होगा। ये एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, इफ A is an orthogonal matrix, देखो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, if A is an orthogonal if A is an orthogonal matrix, then क्या होता है, A डैश also orthogonal हो जाता है, A डैश is also orthogonal हो जाता है, A डैश भी orthogonal हो जाएगा। इसके बाद A इनवर्स is also orthogonal, यानी कि A इनवर्स मैट्रिक्स और A इनवर्स डैश, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने पर। ये बात आई समझ में। इसके बाद चलो देखो, इसके बाद थ्योरम स्टार्ट कर देते या फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते। न्यूमेरिकल स्टार्ट करें इसके ऊपर। देखो क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट, ये तीन ही प्रॉपर्टी थी, आपको याद करनी थी। ये दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने 2 प्रॉपर्टीज ऐड कर दी। अगर ए कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज भी ऑर्थोगोनल होगा और उसका ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स is orthogonal, prove that the following matrix is orthogonal and hence find A inverse, and hence find A inverse। ये लिखा हमने क्वेश्चन। देखो ए मैट्रिक्स इस तरीके से दिया है, ए 1/3 ब्रैकेट में लिया है, -2 1 2 -2 1 2 2 2 1 2 2 1, नेक्स्ट दिया है 1 -2 2। सॉल्यूशन, ठीक है। टू शो गिवन मैट्रिक्स A as orthogonal मैट्रिक्स, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन लिखा, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन लिखी। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया है, तो ए मैट्रिक्स से मुझे क्या होना चाहिए, ए डैश होना चाहिए ना। तो क्वेश्चन वापस रिपीट नहीं करता हूँ, ए के लिए सिर्फ ए डैश रिपीट करता हूँ। ए डैश यानी कि क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है। तो 1/3 तो बाहर कांस्टेंट आया हुआ है ना, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं हो गए, नंबर है कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज रहेगा। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम और थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये लिखा, थर्ड रो था उसको थर्ड कॉलम में चेंजेस कर दिए। उसके बाद लेट ए डॉट ए डैश कर देता हूँ, क्या कहा, ए डॉट ए डैश कर देता हूँ। अगर ए डॉट ए डैश आ आता है, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स आता है, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स ए कैसा रहेगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। इधर आएगा 1/3 और दूसरा वाला ए मैट्रिक्स का ये 1/3, ए मैट्रिक्स के बाहर आया हुआ 1/3,
और ये ए डैश की मैट्रिक्स के बाहर आया हुआ 1/3, तो ए मैट्रिक्स कितना था -2 1 2 2 2 1 1 -2 2, और ये होगा -2 2 1 1 2 -2 2 1 2। पीछे क्या रहेगा ए डॉट ए डैश तो रहेगा पीछे, ये 1/3 नंबर है, उनको मल्टीपल करते तो 1/9 हो जाएगा। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है हम लोग जानते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, ये जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। जो आएगा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 × -2 +4, 1 × 1 +1, 2 × 2 +4, 2 × -2 -4, 2 × 1 +2, 1 × 2 +2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 × -2 -2, -2 × 1 अगेन -2, 2 × 2 +4, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट कॉलम के साथ ही किया ना तीनों रो का मल्टीप्लिकेशन, तो उसी पोजीशन पे लिखा वो। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, -2 × 2 -4, 1 × 2 +2, 2 × 1 अगेन +2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन में हो गया, अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 × 2 +4, 2 × 2 +4, 1 × 1 1। नेक्स्ट क्या होगा, 2 × 1 2 -4, 2 × 1 +2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम की पोजीशन हो गई। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे -2 लिखना है, यहाँ पर -2 लिखना है, यहाँ पे +4 लिखना होगा, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पे -4 लिखेंगे, यहाँ पर +2 लिखेंगे। उसके बाद ये 1, ये +4, ये +4 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो हर एक इधर डायगोनली एलिमेंट्स अगर ऐड होते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 9 आ जाएगा, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 0 0 0 हो रहे, तो ये 9 0 0 0 9 0 0 0 9 हो रहा है, ठीक है। पीछे क्या है ए डॉट ए डैश है। अगर मैं कॉमन बाहर डायगोनली एलिमेंट्स का 9 बाहर लेता हूँ, या फिर बाहर का 1/9 अगर हम लोग अंदर पुट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ए डॉट ए डैश कितना मिलेगा हमें, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। सिंस ए डॉट ए डैश कितना आया यहाँ पर आया ना, इसका मतलब देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इतना प्रूफ हो जाता है, ठीक है। वो वाला लिखेंगे देयरफॉर वाला स्टेप लिख देता हूँ, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल इज प्रूफ, ये प्रूव हो गया। उसके बाद क्या पूछा है उन्होंने, अल्सो फाइंड ए इनवर्स बोला था ना, एंड डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ए इनवर्स कितना होता है, ए डैश होता है, तो डैश जो भी आया था वो डैश क्या रहेगा, डैश लिखने के से पहले मेरे को यहाँ पर ये मिटा देता हूँ, एंड ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश है ना, ये कंडीशन है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि क्या 1/3 बाहर का और अंदर ट्रांसपोज यानी कि क्या -2 2 1 -2 2 1 1 2 -2 1 2 -2 2 1 2 2 1 2 हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये 5 मार्क के लिए एग्जाम में पूछ सकते हैं ये लोग इस टाइप के क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके ऊपर, देखो ये हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ, चलो इफ दिया, इफ ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ये दिया है 1/3 2/3 ए, नेक्स्ट दिया है 2/3 1/3 बी,
मैट्रिक्स बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर 2/3 -2/3 यहाँ पे दिया है C। ये ए मैट्रिक्स लिखा, क्वेश्चन का ए मैट्रिक्स लिखा, इज अ ऑर्थोगोनल, मतलब ये जो ए मैट्रिक्स दिया है वो कैसा है, इज ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है। और फाइंड क्या पूछा गया है हमें, फाइंड ए बी सी पूछा है, ए बी सी निकालो। ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो एंड फाइंड ए इनवर्स। अभी देखो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स क्या रहेगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रहेगा ना, मतलब वो तो वो वाला पार्ट बहुत सिंपल है, लेकिन ये ए बी सी वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेट करना होगा। देखो सॉल्यूशन, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल देयरफॉर उसकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, ए डॉट ए डैश कितना होगा, आई होगा। अभी ए डैश नहीं है अपने पास तो हियर ए डैश निकाल लेते, क्या होगा हियर ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कन्वर्जन करना होगा मुझे, यानी कि देखो ये जो दिया है ना फर्स्ट रो, वो मैं कहाँ पे लिखूंगा, फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो वो लिख देता हूँ 1/3 2/3 ए यहाँ पे आएगा अभी इस बार, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2/3 1/3 बी यहाँ पर आएगा, और ये होगा 2/3 थर्ड रो -2/3 थर्ड कॉलम लिख दिया। उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन, सिंस ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू आई, तो ए की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पर 1/3 2/3 ए 2/3 1/3 बी 2/3 -2/3 सी, ये ए मैट्रिक्स लिखा। अब यहाँ पर उसका ए डैश मैट्रिक्स लिखूंगा, उसका ए डैश मैट्रिक्स क्या आएगा 1/3 2/3 ए यहाँ पर 2/3 1/3 बी यहाँ पर 2/3 -2/3 और ये सी यहाँ पर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, कितना कर दिया। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो भी फर्स्ट कॉलम के साथ, वो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर उस मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्ट कर देते हैं। देखना मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करूँगा, 1/3 टू 1/3 1/9 1/9 लिखा, प्लस 2/3 टू 2/3 4/9, और ये क्या हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर ए इंटू ए। अभी क्या, अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2/3 इंटू 1/3 2/3 होगा ये, प्लस 2/3 होगा, आगे 2/9 होगा, सॉरी यहाँ पर भी 2/9 होगा 2/9 ए इंटू बी, और ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी होगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2/3 इंटू 1/3 2/9 -2/3 इंटू 2/3 -4/9, और ये प्लस ए सी, क्या मिलेगा प्लस ए सी। ये नंबर 9 है, पहले 3 लिखा था गलती से, बाद में चेंज सही कर दिया, आपको 9 कर दिया, और यहाँ पर इंक फैल गया, ये पहला नंबर है 1/3। उसके बाद देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1/3 इंटू 2/3 कितना होगा 2/9 अगेन 2/9 प्लस ए बी, नेक्स्ट होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4/9 प्लस 1/9 प्लस बी स्क्वायर, नेक्स्ट 4/3 यानी कि 4/9 2/3 इंटू 2/3 4/9 -2/9 प्लस बी सी, थर्ड रो सेकेंड कॉलम के साथ प्लस बी सी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ थर्ड रो ए बी, सही है। उसके बाद लास्ट वाला, उसके आखिरी वाला कॉलम
यहाँ पे होगा 2/9 -4/9 प्लस AC। नेक्स्ट 4/9 -2/9 प्लस BC। 4/9 ये माइनस माइनस प्लस 4/9 प्लस C²। ठीक है, इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू लिख कर देखो, ये मल्टीप्लिकेशन क्या इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स होगा, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये छोटे से में लिखा, जगह नहीं थी इसलिए। ठीक है, इतना कंसिडर कर लो। तो देखो, तो कोई भी दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका सिमिलर प्लेसेस इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ डायगोनली प्रेजेंट को इक्वल कर देता हूँ, तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। तो उसके कारण वही कंपेयर कर लेता हूँ बाय इक्वेटिंग टू मैट्रिसेस। हुई है बाय इक्वेटिंग these matrices। ठीक है, बाय इक्वेटिंग these matrices। तो क्या मिलेगा, देखो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट कंपेयर करने पर क्या मिलेगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 1/9 लिखा ना, ये 1/9 प्लस 4/9 लिख लेता हूँ मैं। 1/9 प्लस 4/9 प्लस A² इज इक्वल टू 1 लिखा। तो ये 1/9 प्लस 4/9 कितना होगा, 5/9 होगा ना, सिंपली 5/9 प्लस A² इज इक्वल टू 1। तो कैसे हो जाएगा इसके आगे का स्टेप, देयरफॉर A² इज इक्वल टू 5/9 राइट साइड जाएगा तो होगा -1 माइनस 5/9, बचेगा कितना, क्रॉस मल्टीपल करने पर 1/9 माइनस 5/9, 9 माइनस 5/9 यानी कि 4/9। ठीक है, तो A² इक्वल टू कितना आ जाता है, 4/9। देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट लेने पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस या माइनस 2/3 हो जाएगी ना A की वैल्यू। सिमिलरली मुझे अभी दूसरा डायगोनल वाला एलिमेंट लेना है, यानी कि 822 पोजीशन का। देखो 822 पोजीशन का एलिमेंट्स क्या आ जाएगा, 4/9 प्लस 1/9 प्लस B² इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर भी अगर बेस सेम है, 9 सेम है, तो 4 + 1 5, 5/9 होगा। 5/9 प्लस B² इज इक्वल टू 1। तो ये 5/9 राइट साइड जाएगा तो क्या रहेगा, देयरफॉर B² इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9। क्रॉस मल्टीपल करने पर सेम आंसर आने वाला है, जैसे कि 9 माइनस 5/9 4/9। सो देयरफॉर B इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट, तीसरा डायगोनल एलिमेंट A33 पोजीशन वाला, वो क्या था, वो देखो 4/9 प्लस 4/9 प्लस C², 4/9 प्लस 4/9 प्लस C² इज इक्वल टू 1। तो 4/9 प्लस 4/9 बेस सेम है, तो ऊपर कितना होगा, 8/9 प्लस C² इज इक्वल टू 1। तो 8/9 जाएगा राइट साइड, लेफ्ट साइड में रहेगा C² इज इक्वल टू 1 माइनस 8/9। क्रॉस मल्टीपल करने पर कितना रहेगा, 9 माइनस 8/9 दैट इज़ 1/9। देयरफॉर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 1/3। ठीक है, ABC मिल गया हम लोग को। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ABC पूछा था ना उन्होंने, हम लोगों ने निकाला। नाउ टू फाइंड A इनवर्स भी पूछा है ना, नाउ टू फाइंड A इनवर्स। ठीक है, तो गिवन मैट्रिक्स कैसे था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में A इनवर्स क्या होता है, उसका ट्रांसपोज ही होता है। सो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू A डैश ट्रांसपोज। A डैश यानी कि क्या होगा, रो का कॉलम और कॉलम का रो। तो वो क्या करना होगा फिर मुझे को, हमें देखो A डैश यहाँ पर निकाला हुआ है ना, ये वही लिखता हूँ, 1/3 2/3 और 2/3, 1/3 2/3 और अगेन 2/3। A डैश निकाला हुआ है, 2/3 1/3 -2, मतलब 2/3 1/3
-2/3। और यहाँ पे क्या था, ABC था, ABC लिख लिया। लेकिन ABC तो अननोन थे ना, और अननोन वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, तो उसको भी कर देता हूँ आगे। A' इज इक्वल टू ABC की वैल्यू जो आई थी उसको वापस यहाँ पर जस्ट रिप्लेस करना है। तो क्या करना होगा, ये 1/3, ये आया हुआ 2/3, ये 2/3, ये 2/3, यहाँ पर 1/3 -2/3। ए की वैल्यू कितनी आई थी, +-2/3 आई थी, तो वो प्लस माइनस को कंसिडर करना होगा। प्लस माइनस ए की वैल्यू 2/3, बी की भी वैल्यू सेम मिली है +-2/3, तो +-2/3, और सी की वैल्यू प्लस माइनस कितना मिला था, 1/3। तो ये हो गया लिखकर, ठीक है, आया समझ में। तो ये हो गया गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स। इसके आगे एक स्टेप हम लोग कर सकते हैं ऑप्शनल, मतलब वो इस तरीके से रहेगी, देखो 1/3 बाहर ले सकता हूँ मैं, हर एक स्टेप से क्या कर सकते हैं, 1/3 बाहर। यहाँ पर भी अपन में 3 है ना, तो 1/3 पर, तो बचा हुआ टर्म क्या रहेगा, 1 2 2 1 2 2 2 1 -2 2 1 -2, और नेक्स्ट क्या रहेगा 2 2 1 प्लस माइनस +-2 +-2, और ये +-1, और यहाँ पर करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आया समझ में। 1/3 1 2 2 2 1 -2 +-2 +-2, और ये लास्ट में +-1। ये हो गया ए इनवर्स, यानी कि A' हो गया ये। तो यहाँ पर ये दूसरे टाइप का सम हो गया। अभी तीसरे टाइप का सम लिख रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये लिख लेते हैं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, इसको कितना टाइम लगता है देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला, इज द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, अगर नहीं है तो उसको ऑर्थोगोनल बनाओ। इसके बाद वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, देखो इस क्वेश्चन लिखूंगा, is the following matrix is the following matrix orthogonal। क्वेश्चन पूछा ये ऑर्थोगोनल है या नहीं, इफ नॉट कैन इट बी converted into an orthogonal matrix। if yes, how। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे बना सकते हैं तो कैसे कर बना सकते हैं ये भी बता दो। ऐसा दिया है तो गिवन मैट्रिक्स दिया है, देखो A इज इक्वल टू -8 1 4 4 4 7 1 -8, और ये 4, ठीक है। सॉल्यूशन तो चेक करना है ना, टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट। लिख लेता हूँ, टू चेक गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल और नॉट, ऑर्थोगोनल और नॉट। तो गिवन मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए, सो दैट मैट्रिक्स बिकम ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसका डायरेक्टली ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले लेता हूँ। हियर लेट A' इज इक्वल टू, A' क्या रहेगा, -8 1 4 4 4 7 1 -8 4, ठीक है। रो का कॉलम किया और कॉलम का रो कर दिया, इतना क्लियर होगा आप लोगों को। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखो लेट A.A' इज इक्वल टू, यानी कि ए मैट्रिक्स लिखूंगा, यहाँ पर A' मैट्रिक्स लिखूंगा, -8 4 1 1 4 1 4 -8 4 7 4, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स, ये आगे पीछे हो गया लिखने में,
-8 1 4 4 4 7 और ये 1 -8 4। ठीक है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे देखो क्या किया, ये चलो ठीक कर देता हूँ, ए डैश कर देता हूँ। ये नो, ये ए मैट्रिक्स है, जस्ट ए मैट्रिक्स और ये ए डैश लिखा है ना पहले, -8 4 1 1 4 -8 4 7 4। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो ए डैश ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -8 इंटू -8 +64, 4 इंटू 4 कितना होगा +16, और 1 इंटू 1 +1 लिखा। 1 इंटू -8 -8, 4 इंटू 4 +16, -8 इंटू -1 कितना होगा -8 होगा, 4 इंटू -8 -32, 7 इंटू 4 +28, 4 इंटू 1 +4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने कर दिया। अभी क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा, -8 +16 अगेन -8, नेक्स्ट 1 +16 +64, नेक्स्ट आएगा 4 +28 -32, नेक्स्ट आएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -32 +28 +4, नेक्स्ट उसके बाद 4 +28 -32, नेक्स्ट आएगा 16 +49 प्लस अगेन 16 ब्रैकेट क्लोज। तो ए डैश ए इज इक्वल टू 64, 4 + 1 65, और 65 में अगर हम लोग 16 ऐड करते हैं तो देखो कितना आता है, 65 में 81 आता है, कितना आता है 81, 81, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाता है, सेम 81, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 50, ये इस 50 32, ये भी 81 होगा एडिशन करने पर। ठीक है, तो a + a डैश, यहाँ से बाहर किसको लेता हूँ, 81 को बाहर ले लेता हूँ। अगर 81 को बाहर ले लिया तो अंतर क्या क्या बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, दैट इज़ कितना मिला, a डैश डॉट a इज इक्वल टू 81 i मिला, 81 i मिला ना, i। इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या हो रहा है, देयरफॉर गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ऑर्थोगोनल। बट अगर देखो 81 आ रहा है ना, तो ये 81 को अगर 1/81 कर दिया होता, 81 को अगर 1/81 कर दिया होता तो अपना काम हो जाता था ना, अपना काम हो जाता था। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए ए मैट्रिक्स क्या होना चाहिए था, देखो गिवन मैट्रिक्स इज नॉट 81 लिखा, उसके आगे वाला पार्ट ऐसा कर दे रहा हूँ, लेट राइट 1/81 पीछे ले लिया, ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू आई किया। 81 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/9 ए डैश डॉट अगेन 1/9 ए इज इक्वल टू आई। देखो a और a डैश का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, हम लोगों ने देखा था 81 आ रहा था ना, अभी अभी देखा, और ये 81 मैंने कहाँ पे लिया, लेफ्ट साइड में ले लिया। इसका मतलब इफ वी मल्टीपल या फिर मल्टीप्लाई गिवन मैट्रिक्स बाय 1/9, it will become ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हाउ वाला पार्ट इसमें आ गया, इट विल बिकम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देयरफॉर